अगर आप भी कुछ ऐसा एंजॉय करना चाहते हैं तो चुपचाप पढ़ाई कर लो नालायकों। बायोलॉजी में मैंने अभी तक जो है क्लास 11th में देखो क्लास 11th में लिविंग वर्ड ओ शिट ओह ये पेन नहीं चलाना था भाई मुझे क्या कर दिया मैंने रुक जाओ लिविंग वर्ड करा दिया है मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करा दिया है प्लांट किंगडम करा दिया है मैंने ठीक है 10 ईयर बाय क्यू एंड 12th में जो है मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन सॉरी फ्लावरिंग प्लांट वाला और ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये 2 चैप्टर यहाँ का 3 चैप्टर ये और ये भी करा रखा है मैंने ठीक है एनिमल किंगडम भी डन है सो अब मैं कराने चल रही हूँ मॉर्फोलॉजी इस लेक्चर में मैं कराऊंगी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और इस टाइम मैं थोड़े 11th के कुछ चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी उसके बाद डायरेक्ट मैं 12th का पूरा ये खत्म करूंगी उसके बाद फिर प्लांट ये समझो कि मैं अभी प्लांट फिजियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी लास्ट में कराऊंगी ताकि थोड़ा क्वेश्चन याद रहे ये थोड़ा टफ होते हैं ठीक है चलो एनिमल किंगडम पे चलते हैं सॉरी मॉर्फोलॉजी पे आइए वेलकम ये देखो मेरा क्यूट सा भाई आपको ये पेज अच्छा लगता है बनाने में हमें बहुत टाइम लगता है मेहनत भी बट ये ऐसा मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि प्योर दिखे एकदम प्रॉपर तो आपको बता दूं ये है क्या पहले देखो ये है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर का 10 ईयर पीवाईक्यू सॉल्यूशन करा रही हूँ जो कि 2025 से 2016 तक के क्वेश्चन रहेंगे और सबसे बड़ी बात कि इसमें किस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं हम आपको ये इसमें दे रखा है मैंने पूरा प्रॉपर सर्च करके ही लिखा है भाई 2000 और पता है इस चैप्टर का भाई वेटेज बहुत ज्यादा है ये समझ लो आप कि 4 से 5 क्वेश्चन तो आना ही आना है ठीक है तो इस चैप्टर को भी हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल ना करें और ना आपके पेपर में एग्जाम का नंबर ये हल्का कर देगी ठीक है चलो देखो 2025 में 5 क्वेश्चन पूछा गया 2024 में 4 क्वेश्चन 23 में 4 क्वेश्चन 22 में लगातार 4 क्वेश्चन पूछे गए 2021 में सिर्फ एक क्वेश्चन आया था 2020 में 4 क्वेश्चन पूछा गया 2019 में 2 क्वेश्चन 18 में भी 1 क्वेश्चन आया है ठीक है सिर्फ एक 21 और 18 ही है जिसमें एक क्वेश्चन है बाकी तो सब में भाई अच्छा खासा क्वेश्चन है ये देखो 17 में 3 क्वेश्चन बट व्हाट अबाउट 16 इज 9 क्वेश्चन भाई पूछा है इन्होंने इस चैप्टर से तो वेटेज वाला चैप्टर है इस चैप्टर को छोड़ने की गलती कभी मत करना मैं काफी नंबर चले जाएंगे चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन डिस्कशन रूल बता दूं मैं आप लोगों को तो बिल्कुल भी बिना चीटिंग करते हुए आप लोगों को क्वेश्चन को पहले पॉज करना है ठीक है और उसके बाद क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है उसके बाद आप मेरा सोल्यूशन देखेंगे कि आपका सही हुआ या गलत आप कैसे भी देखो आप लेट के देखो बैठ के देखो उठते हुए चलते हुए आते हुए जाते हुए खाते हुए पीते हुए कैसे भी देखो क्योंकि बायो हो आप इसमें कर सकते हो और फिर ऐसा ही क्वेश्चन है सो आप पहले खुद से करो उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखो ठीक है चलिए और टेलीग्राम चैनल पे नो हाउ नाम से है मैं नाम जरा बाद में चेंज कर दूंगी इसका ठीक है ये चैप्टर और ये इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है आप मेरे बायो में भी जाकर चेक कर लीजिएगा आपको हर जगह मिल जाएगा और आप लोगों से जरा मेरी एक और रिक्वेस्ट थी कि इंस्टाग्राम पर भी प्लीज फॉलो कर लें वो इसलिए क्योंकि मैं भाई वीडियो डालूं तो डालूं किसके लिए कोई रहेगा ही नहीं तो मैं डालूंगी किसके लिए पहले आप हमें ये बताओ सो प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से पहला क्वेश्चन रूट से है पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर
कह रहे हैं कि जो रूट है ओरिजिनेट हो रहा है हमारा बेस ऑफ स्टेम, है ना, स्टेम के बेस से ओरिजिनेट हो रहा। तो ये कैसा कैसा है, कैसा रूट है? फाइब्रस रूट है, प्राइमरी रूट है, प्रॉप रूट है, या फिर लेटरल रूट है? तो ये रूट एनसीईआरटी के सेकेंड पेज पे ही दे रखा है एकदम ऊपर। ये हमारा फाइब्रस रूट है। एक सेकंड, पहले बात तो हम पेन और कलर चेंज कर लें। ये फाइब्रस रूट है, ठीक है। 2020 का क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन क्या दे रखा है कि स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड ऑफ। स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का, एडवेंटिशियस रूट का, टैप रूट का, या फिर राइट का? तो स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। एनसीईआरटी के थर्ड पेज पर ही दे रखा है, ठीक है। एनसीईआरटी बिना पढ़े क्वेश्चन मत करने लगना, ठीक है ना, वरना क्वेश्चन नहीं तुमसे होगा, बस खाली देखते रह जाओगे और बस लेक्चर ऐसे कर लोगे। लेक्चर करना खुद से सॉल्व करने में बहुत अंतर होता है। अगर तुम खुद से सॉल्व नहीं कर रहे हो, खुद का दिमाग नहीं लगा रहे हो, तुमको याद भी नहीं रहेगा, वीडियो देखने का कोई मतलब भी नहीं रहेगा। सो इसलिए खुद का दिमाग लगाओ, पेपर में दिमाग ही जाएगा भैया, पेन भी ना ले जा सकते नीट में तो तुम। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है? बुगनविलिया थॉर्न आर द मॉडिफिकेशन ऑफ। जो बुगनविलिया का जो थॉर्न होता है, जो कांटे हैं उसके, वो किसका मॉडिफिकेशन है? एडवेंटिशियस का, स्टेम का, लीफ का, या फिर स्टिप्यूल्स का? तो ये जो है मॉडिफिकेशन ऑफ है स्टेम का, ठीक है। जो कांटे होते हैं ना, ये स्टेम से मॉडिफाई होते हैं खुद को बचाने के लिए, है ना, कि गाय भैंस या फिर ऐसी जगह होते हैं, खुद को बचाने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेम थॉर्न में, कांटों में मॉडिफाई हो सकता है, हो जाता है। सो थर्ड का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। फोर क्वेश्चन क्या है? फोर है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन। इसमें से कौन सा है ऐसा कुछ जो कि नॉट दे रखा है, स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है? पहला ऑप्शन दे रखा है कि ट्रेंडल ऑफ कुकुम्बर, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपेंसिया, पिक्चर ऑफ नेपेंथिस एंड थॉर्न ऑफ साइट्रस। तो देखो, जो ट्रेंडल कुकुम्बर का है ये भी जो है स्टेम का मॉडिफिकेशन है। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ओपेंसिया भी स्टेम का मॉडिफाई करके थॉर्न बनाता है, और साइट्रस भी स्टेम को मॉडिफाई करके थॉर्न बना लेता है, लेकिन जो पिक्चर है ये नहीं करता। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है फोर का। फाइव क्वेश्चन देखिए। फाइव क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स एंड नोन एज। ये कह रहे हैं स्टेम मॉडिफाई होता है फ्लैट ग्रीन ऑर्गन में, और लीफ है, लीफ कौन सा फंक्शन? अच्छा एक सेकेंड, फंक्शन ऑफ द लीफ आर नोन एज, इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? फिल्लोक्लैट बोलते हैं, स्केल्स बोलते हैं, क्लैट्स बोलते हैं, या फिर फिल्लोक्लैट्स बोलते हैं? जहां पर लीफ वाले सारे चैप्टर्स हैं वहीं पे स्टार्टिंग में ही दे रखा है, सेकंड पेज पे, जहां से लीफ है ना वहां का। तो ये इसको फिल्लोक्लैट बोलते हैं, ठीक है। सो हमारा जो है फाइव का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कलर चेंज करें क्या? ऑरेंज, ओके, हाँ ये बेस्ट है। फाइव का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। फ्लावर से पहला क्वेश्चन आता हुआ, चलिए। रे फ्लोरेट है, ले फ्लोरेट के पास क्या है? इंफीरियर बॉडी है, सुपीरियर ओवरी है, सॉरी इंफीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी, हाइपोगोइनस ओवरी है, हाफ इंफीरियर है। 2020 का क्वेश्चन है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहले तुम पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ना तो गोली मार देंगे हम। खुद से सॉल्व नहीं करना इनको। पहले देखो, रे फ्लोरेट का इंफीरियर ओवरी होती है, पहले मैं तुमको इसके बारे में पूरा का पूरा बता देती हूँ, है ना। और ये वाला पता है, इस भाई इससे ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो किस किस को याद है, किस किस को नहीं याद है कि कौन सी सुपीरियर ओवरी होती है, कौन सी इंफीरियर ओवरी होती है? बताओ 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 बताओ। ये सेकंड जगह है क्या यहाँ पे? चलो लिखते हैं, पेन तो है नहीं यार मेरे पास, छोटा छोटा लिखती हूँ मैं।
ठीक है। सबसे पहले होता है हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है इसका मस्टर्ड, चाइना, चाइना हो एंड ब्रिंजल, ये याद कर लो। और ये जो है सुपीरियर ओवरी होती है इसकी, कलर चेंज कर लूं क्या, सुपीरियर ओवरी होती है, ठीक है। और अगला है हमारा हाइपोगाइनस हो गया, उसके बाद है पेरीगाइनस। जो पेरीगाइनस होता है इसकी ओवरी जो है, इनकी ओवरी होती है इंफीरियर होती है ना, सॉरी इंफीरियर नहीं, हाफ इंफीरियर होती है, हाफ ओवरी इज हाफ इंफीरियर। और एग्जाम्पल है प्लम, पीच एंड रोज। एंड थर्ड इज इपीगाइनस, ठीक है। एंड इपीगाइनस ये जो है इंफीरियर ओवरी होती है, इसकी ओवरी इंफीरियर। इससे काफी क्वेश्चन आए हैं अभी आगे, तुम देख लेना। और इसका एग्जाम्पल है गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट, ठीक है। जो एग्जाम्पल देखो ऊपर रखा, ये रट लो भैया, ये बहुत जरूरी है। 6 का हमारा ये ऑप्शन। चलो 7 क्वेश्चन देखो आ गए ना। ओवरीज हाफ इंपीरियर बताइए, अभी यही लिखा है हाफ इंपीरियर, प्लम पीच रोज, डी ऑप्शन 7 का हमारा। अब तगड़ा क्वेश्चन करो ऐसे। प्रेजेंटेशन in which ovule develop on in the inner wall of the ovary in peripheral parties। ये कह रहे हैं जो प्रेजेंटेशन है, ओव्यूल जो है डेवलप है इनर वॉल ओवरी के अंदर पेरिफेरल पार्ट में। क्या है, फ्री सेंट्रल है, वेसल बोलेंगे, एक्साइल या फिर पैराइटल प्रेजेंटेशन में आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं। ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं पैराइटल में, पैराइटल। सो 8 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ये वाले पेज पे जितने क्वेश्चन है भाई फ्री सेंटर है ना। फ्री सेंटर में क्या है देखो मैं तुमको बताती हूँ। फ्री सेंटर में जो प्रेजेंटेशन है, ओव्यूल जो है ना बीच में है, फ्री है। एक्साइल में ये बीच में कुछ देखो ऐसे से होता है ना, बेसल नीचे है। चलो 9 क्वेश्चन ये रहा मैचिंग के क्वेश्चन। भाई मैचिंग के क्वेश्चन करने में मेरे को बहुत मजा आता है भाई। चलिए इसमें मैचिंग के क्वेश्चन तुम लोग ऐसा किया करो, हर वीडियो में बताती हूँ भाई, ये ट्रिक यूज किया करो तुम लोग कि कोई भी एक मैच करके मैच करो, मैच हो रहा तो ठीक, पूरा मैच करने की कोई जरूरत नहीं है। पीडीएफ देखो, डायंथस, फ्री सेंटर, डी का थर्ड देख लो, सिर्फ एक में, बाकी किसी में भी है किसी में भी नहीं है। सो 9 का हमारा जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कुछ भी चेक करने की, तुम 1-2 चेक कर लो भाई, तुम्हारा आंसर आ जाता है। क्वेश्चन देखने को हुआ होते नहीं है, बाकी के तुम खुद पढ़ लेना पॉज करके भाई। चलो 10 क्वेश्चन है। टर्म पॉलीएडेल्फस इज रिलेटेड टू, पॉलीएडेल्फस किससे रिलेटेड है, गाइनोसियम, एंड्रोसियम, कोरोला या फिर कैलेक्सिन। तो ये जो है रिलेटेड होता है एंड्रोसियम से। पॉलीएडेल्फस, पॉली का मतलब होता है मोर या फिर बहुत सारे, एंड्रोसियम होते हैं जिसमें आपको बहुत सारे एंड्रोसियम देखने को मिलते हैं, उसको पॉलीएडेल्फस बोलते हैं, ठीक है। और ये टर्म रिलेटेड होता है एंड्रोसियम से। 11 क्वेश्चन देखो, 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी प्लांट एमंग
ओके ठीक है, फलाना फलाना ढिमकाना ढिमकाना एग्जाम्पल दे रखा है। डिफरेंट लेंथ इन देयर फ्लावर, ये कह रहे हैं इसमें से कितने प्लांट हैं जो कि डिफरेंट लेंथ होते हैं अपने फ्लावर में। डिफरेंट लेंथ, ये पता है किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? डिफरेंट लेंथ जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है, नाम सुना हो अगर आपने तो, लेमिएसी, नहीं सुना होगा कुछ लोगों ने, लेमिनेसी, ब्रेसिकेसी तो सुना होगा भाई। एंड ब्रेसिकेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं ना, वही है। तो इसमें से ढूंढो कौन कौन सा है। तो चलिए ढूंढते हैं। सबसे पहला है सल्विया है, ये जो है ये लेमिनेसी फैमिली का है, ठीक है, लेमिनेसी फैमिली का है। और एल्यूमिनियम एलोय लिली फैमिली, ये तो नहीं है। मस्टर्ड है, मस्टर्ड हमारा ये देखो ब्रेसिकेसी फैमिली से है, ठीक है। उसके बाद है ग्राउंड नट, ये नट वगैरह तो फेविएसी में आएगा। रेडिस, ये भी आपको ये ब्रेसिकेसी में देखने को मिलेगा। उसके बाद है ग्राम, ये फेविएसी का है। टर्निप, टर्निप है हमारा ब्रेसिकेसी का, ठीक है। तो हमारे पास कितने हुए? एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार, ठीक है। तो चार हमारे पास हैं जो कि डिफरेंट लेंथ से है। सो हमारा जो है 11 का बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो 12 क्वेश्चन देखो। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ, रेडियल सिमेट्री फ्लावर में किसमें देखने को मिलेगा? ब्रेसिका में, एंड ट्राइफोलियम, साइटम, या फिर कैसिया में। देखो रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री मतलब एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल मीन्स एक्टिनोमॉर्फिक। ये कलर नहीं सही क्या, चेंज करूं मैं इसको जरा, कितनों पिंक रख लेते हैं, चलो। एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक। इसका एग्जांपल क्या होता है मैं तुमको बता दूं। मस्टर्ड, धतूरा, चिली, तीन होते हैं, देखो एक रेडियल बता रही ना, मस्टर्ड, धतूरा, चिली, मस्टर्ड, धतूरा, इसमें तो लेकिन है नहीं ना, धतूरा, चिली, रेडियल सिमेट्री ब्रेसिकेसी। ओहो देखो मस्टर्ड जो है ये तो हमें ब्रेसिकेसी में, अच्छा थोड़ा सा घुमा के दे रखा है क्वेश्चन को इन्होंने। जो हमारा मस्टर्ड है ये तो ब्रेसिकेसी फैमिली का है ना, बाकी तो नहीं है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। थोड़ा सा इन्होंने घुमा रखा है कि पहली बात तो रेडियल सिमेट्री जो कि एक्टिनोमॉर्फिक, फिर उसका एग्जांपल, एग्जांपल में से उसकी जो है फैमिली दे रखी है इन्होंने, देख रहे हो भाई साहब, कोई बात नहीं थोड़ा घुमाया है। 12 का ए क्वेश्चन हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 13 क्वेश्चन देखो क्या है। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन इज फाउंड इन, इसका ट्रिक होता है पीडीएफ, जिसको ना पता हो, पीडीएफ, फ्री सेंट्रल पैराइटल एंड डेंथस, ये रहा। तो 13 का हमारा भाई ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जिसको नहीं पता फ्री सेंटर, फ्री सेंट्रल का एग्जांपल है पी एंड डी, पीडीएफ, याद कर लो। चलो 14 क्वेश्चन क्या आता है। द स्टैंडर्ड पेटल ऑफ द पेपिलोनियेसी कोरोला इज आल्सो कॉल्ड। तो आप लोग हमको ये बताइए, पहले ये पूछ तो रहे हैं कि जो पेपिलोनियेसी होते हैं इसके कोरोला को हम क्या बोलते हैं? वैक्सीलियम बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं, कैरिना बोलते हैं, या फिर पेपस बोलते हैं? पहले तो तुम ये देखो किसको इसको ये याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा, पहले हमको ये बताओ। पेपिलोनियेसी कहाँ पढ़े हो तुम मॉर्फोलॉजी में, बताओ जल्दी जल्दी बताओ भाई। ये है फेबिएसी, देखो फेबिएसी फैमिली को ही बोलते हैं पेपिलोनियेसी, ठीक है ना।
और ये कह रहे हैं जो स्टैंडर्ड पेटल है ना, फेबेसी फैमिली का, कोरोलो को क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है एवेक्सिलियम। ओके, 14 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओ सॉरी, 14 का ए ऑप्शन भाई, डी गलती मुंह से निकल गई भाई मेरी। चलिए फ्रूट से आते हैं, फ्रूट के क्वेश्चन। कोकोनट फ्रूट क्या है? वेरी है, नट है, कैप्सूल है या फिर ड्रूप है? आई थिंक सबको पता होगा भाई, ये जो क्वेश्चन है, इट्स ड्रूप। कोकोनट फ्रूट इज अ ड्रूप। सो 15 का डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 16 क्वेश्चन देखिए, मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट। ये कह रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल नेचर एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट, मतलब कि कोकोनट का हमारा कौन सा खाने वाला पार्ट है? कॉटिलेडन को खाते हैं, एंडोस्पर्म को खाते हैं, पेरिकार्प को खाते हैं या फिर पेरिस्पर्म को खाते हैं? तो हम लोग खाते हैं एंडोस्पर्म को, जो अंदर वाला पार्ट होता है उसे ही ना खाओगे जी। 16 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। डी क्वेश्चन देखो, सॉरी 17 क्वेश्चन देखो, सीड से है। एंड द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज विद इन द फ्यूनिकल एट। जो ओव्यूल की बॉडी होती है फ्यूज होती है फ्यूनिकल से, एट किससे? हाइलम से, माइक्रोपाइल से, न्यूक्लियस से या फिर चलाजा से? आई थिंक सबको पता होगा भाई कि हाइलम से अटैच होता है। इधर नोक से चना में निकलना नहीं होता है ये, इधर हाइलम। भाई चना बना के पता नहीं क्या बना है, बना तो ऐसे ही कुछ, छोड़ो। 17 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 18 क्वेश्चन देखिए, कॉटिलेडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड। जो मेज ग्रेन का कॉटिलेडन होता है उसको क्या बोलते हैं? कोलियोप्टाइड बोलते हैं, स्कूटोलम बोलते हैं, प्लेमूल बोलते हैं या फिर कोलियोराइजा बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है स्कूटोलम, ठीक है। जो ग्रेन मेज का कॉटिलेडन होता है उसको हम स्कूटोलम बोलते हैं। सो 18 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 19 क्वेश्चन देखो क्या है, ट्राइकार्पोली सिनकार्पस गायनोसियम इज फाउंड इन फ्लावर ऑफ। जो ट्राइकार्पोलरी सिनकार्पस गायनोसियम है ये कौन से फ्लावर में देखने को मिलेगी? फेबियेसी में, पोएसी में, लिलियेसी में या फिर सोलनेसी में? तो ये हमको देखने को मिलती है, चलो चलो पहले तुम लोग पॉज करके बताओ। बहुत चालू भाई, बस फटाफट आंसर देख लो, है ना, लगाना खुद से दिमाग है नहीं बिल्कुल इनको। तो ये आपको देखने को मिलेगी, किसमें मिलेगी, किसमें मिलेगी, मैं ना बताऊंगी, जल्दी बताओ भाई तुम लोग, पहले पॉज वॉज कर लो। देखिए, ट्राइकार्पोली और सिनकार्पस गायनोसियम ये आपको देखने को मिलेगी लिलियेसी में, ठीक है ना। 19 का सी ऑप्शन करेक्ट है। चलो भैया मैचिंग आ गई, ये तो बड़ा मस्त मैचिंग है। किस किस को ये वाली मैचिंग में बड़ी मजा आती है? जिनको याद होगा भाई ये फार्मूला अच्छा लगेगा। और सबसे पहली बात तो ये तो सबको पता होगा, 555 सोलनेसी। सो बी का 4 ऑप्शन, बी का 4 कहाँ पे दे रखा है? ये देखो एक में ही है, बाकी कहीं तो 4 दे ही नहीं रखा बी का। तो वैसे भी हमारा आंसर ये लो, ये लो भैया 20 का है आंसर। 2021 का क्वेश्चन है, ये भी देख लो। चलो ये क्वेश्चन देखो, 21 क्वेश्चन देखिए, फ्लावर आर जाइगोमॉर्फिक इन। ये कह रहे हैं कि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर आपको किस में देखने को मिलेगा? मस्टर्ड, गुलमोहर, कैसिया, दतूर एंड चिली। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। तो भैया अल्लो तुमको हम पहले बता दें कि जो जाइगोमॉर्फिक होता है ना, मतलब बायलेटरल सिमेट्री, ये आपको देखने को मिलेगा। एग्जांपल लिखा है, चार तो लिखा है यार, पी हो गया, गुलमोहर हो गया, बीन हो गया एंड देन कैसिया, चार एग्जांपल हैं। तो देख लो इसमें चार में से कौन सा एग्जांपल दे रखा है। कैसिया हो गया हमारा, गुलमोहर हो गया, बाकी मस्टर्ड, धतूरा, चिली तो है नहीं। सो बी एंड सी, इट्स मीन बी एंड सी। ये देखिए
21 का हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलो आपकी ग्रीन से करेंगे टिक। चलिए चलिए, इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कैसे, ऐसे 2 सेकंड में क्वेश्चन, भाई ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चंस में जो आपको सबसे बड़ा ऑप्शन है, जो सबसे छोटा ऑप्शन लगे, सबसे पहले आप उसको पढ़ा करो, ठीक है। ये मैं ट्रिक बता रही हूँ आप लोगों को। चलिए पढ़िए, पहले आप लोग पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर मैं बता रही हूँ तुमको इजी इजी कैसे सॉल्व करना है। अब देखो, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्या है, लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न साइट्रस एंड बुगनविलिया। और करेक्ट बताना भी है भाई, ये भी ध्यान देना। देखो, जो लीफलेट होते हैं, बहुत चिल्ला रहे हैं बच्चे, जो लीफलेट होता है वो मॉडिफाइड नहीं होता है भाई थॉर्न में। ये चीज यहाँ पे गलत दे रखी है कि लीफलेट नहीं होता। लीफलेट की जगह मैं तुमको बता दूं, ये इसका मॉडिफाइंग करता है जो टर्मिनल बर्ड्स होते हैं, एंड एक्सिलरी बर्ड होता है, ठीक है, वो मॉडिफाई होता है पॉइंटेड थॉर्न और सिट्रस एंड बुगनविलिया में। तो ये चीज हमारा तो गलत है। तो आप चेक करो तुम पहले सारे ऑप्शंस में कि ए किस में है। ए इसमें है, कट कर दो। ए इसमें है, इसको भी कट कर दो। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन है तुम्हारे पास बी और सी। बी इसमें भी है, कॉमन है। सी इसमें भी है। तो हमको चेक करना है ई। अगर ई सही रहा तो सब सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन होगा। तो पहले ई चेक करो तुम, ई चेक करो जरा। सब severely growing stem in the grasses and strawberry help vegetative propagation। ये बिल्कुल सही है। जो स्ट्रॉबेरी और ग्रास हैं ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं, तो ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। और ये तुमको बता दूं, ये ऑप्शन यहाँ से नहीं उठाया इन्होंने, ये ऑप्शन उठाया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से, क्लास 12 वाले चैप्टर से है। और या फिर ये आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे लिविंग वर्ड चैप्टर से। तो ई हमारा करेक्ट है। और ई पहले ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी कट कर दो। तो हमारा देखो एक सी ऑप्शन बचा, सी ऑप्शन, ठीक है। हमने सिर्फ 2 ऑप्शन पढ़ा है बस, और कुछ नहीं पढ़ा है। इसीलिए मैं कहती हूँ कुछ सारे नहीं पढ़ने पड़ते यार, सिर्फ कुछ ही पढ़ के हमारा काम हो सकता है। बस तुम थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन है। And what is in 23? 23 is saying, which one of the fall? Wait here. Which one of the following plant show waxillary estivation and diadelphous stamen? इसमें से कौन सा वैक्सिलरी स्टेमन है और डायडेल्फस स्टेमन शो करता है प्लांट? पहला है कोल्चिकम ऑटोमोनेल, साइटम, पाइसम सटेबियम, एलियम सीपा एंड सोलेनम नाइग्रम। बताइए आप लोग पहले। देखो, जो पाइसम सटाइबम होता है वो वैक्सिलरी एस्टिवेशन और डायडेल्फस स्टेमन शो करता है। सो हमारा जो है 23 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। 24 क्वेश्चन देखो। 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि which part of a fruit label in the given figure mark is a fast food। ये जो दे रखा है इसमें से कौन सा जो है हमारा फास्ट फ्रूट है, हमको ये बताना है, ठीक है। तो देखो, जो एडिबल पार्ट है इसमें का, जो एडिबल पार्ट है, एडिबल पार्ट ही हमारा जो है फास्ट फ्रूट है। एडिबल पार्ट इज सी पार्ट। सो 24 का हमारा जो है सी ऑप्शन थैलस, ये हमारा एडिबल पार्ट है। सो 24 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
25 क्वेश्चन देखिए, एक्साइल प्रेजेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, एक्साइल प्रेजेंटेशन हमें किस में देखने को मिलेगा? अकॉर्डिंग टू एग्जांपल, चाइना रोज, बीन, ल्यूपिन, टमाटो, डायंथस, पी एंड चाइना रोज, पेटूनिया, लीमन, मस्टर्ड, कुकुम्बर एंड प्राइम रोज। जो देखो, चाइना रोज एंड लीमन एंड पेटूनिया, ये तीनों जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा। देखो जहाँ पे एक्साइल प्रेजेंटेशन दे रखा ना, वहाँ पे चाइना रोज और लेमन तो है, बट इसमें नहीं है। तो ये एक्साइल प्रेजेंटेशन देखो आप कहाँ देखने को मिलेगा है? सोलेनेसी फैमिली में, लिलिएसी फैमिली में, है ना, सोलेनेसी फैमिली में। तो वहां से एग्जाम्पल उठाया गया है। सो 25 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है हमारा। 26 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि फैमिली फेबियसी, जो फेबियसी फैमिली है, फैमिली फेबियसी डिफर फ्रॉम द सोलनेसी एंड लेलियसी with respect to stamen. Pick out the characteristic specific to the family Fabaceae but not found in Solanaceae and Liliaceae. ये कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो कि फेबिएसी फैमिली के लिए और अकॉर्डिंग टू सोलनेसी और लिलियसी बिल्कुल अलग है फेबिएसी में। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि पॉलीएडल्फस, इपिपेडलस स्टेमन, फिर मोनोएडल्फस, मोनोथीकस, एंथर या फिर इपीफाइलस, डायंथस, डाइथस, थीकस, एंथर या फिर डायडल्फस, डायथीकस, एंथर। तो बताइए आप लोग पहले। देखो इसमें जो है डायडल्फस डायथीकस कंडीशन है, उसमें देखने को मिलता है। 26 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 27 क्वेश्चन देखो, निकल 27 क्वेश्चन है, लार्ज कलरफुल फ्रेगमेंट फ्लावर विद नेक्टर आर सीन इन। जो लार्ज और कलरफुल फ्रेगमेंट फ्लावर है, ये नेक्टर किस में देखने को मिलता है? बर्ड पॉलिनेशन में, बैट पॉलिनेशन में, विंड पॉलिनेशन प्लांट में या फिर इंसेक्ट पॉलिनेशन प्लांट में। तो ये आपको देखने को मिलता है ओनली एंड ओनली बर्ड पॉलिनेशन, क्योंकि बर्ड पॉलिनेशन के लिए उसको कलरफुल फ्रेगमेंट और नेक्टर की जरूरत होती है। सो 27 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 2023 का क्वेश्चन है ये। 28 क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टेसल्स इन द कॉर्न कॉब। कॉर्न कॉब में जो है टेसल्स का क्या काम होता है, हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन है टू ट्रैप पोलन ग्रेन को ट्रैप करना, या फिर डिस्पर्स पोलन ग्रेन को डिस्पर्स कर देना, फिर प्रोटेक्ट करना सीड को, या फिर अट्रैक्ट करना इंसेक्ट को। 2023 का क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन देखो, जो कॉर्न क्रोब होता है उसमें जो टेसल्स लगे होते हैं ना, है ना, भुट्टे में देखो साइड साइड में ऐसे पतले पतले जो ऐसे होते हैं काफी सारे, उसका काम होता है कि जो पोलन ग्रेन होता है उसको ट्रैप करना। सो 28 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 29 क्वेश्चन देखो, 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है? Identify the part of the seed from the given feature which is the distinct to form root when the seed germinates. ओके इसमें कुछ नहीं, ये कह रहे हैं कि डिस्टिंक्ट रूट जब सीड जर्मिनेट होता है तो वो कहाँ से जर्मिनेट होता है, रूट निकलता है, हमें ये बताना है। इसमें से ABCD लेबलिंग दे रखा है, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा। देखो ये जो ए है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ए ये हमारा कोलियोप्टाइल है, एंड बी ये प्लूम्यूल है, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग रेडिकल, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। तो जो हमारा है रूट जो है ये रेडिकल से ही निकलता है। डी देख लो, डी है कोलियोप्टाइल, सॉरी कोलियोराइजा, कोलियोराइजा। देखो सी रेडिकल से ही हमारा रूट निकलता है। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा।
30 क्वेश्चन देखो, 30 क्वेश्चन क्या है? Which of the following is an example of actinomorphic flower? इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का? पाइसम, सेसबेनिया, धतूरा एंड कैसिया। तो जो धतूरा होता है उसमें एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर जो है, ये एग्जाम्पल है धतूरा। अभी बताया था एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री। 31 इज मैचिंग क्वेश्चन। मैचिंग बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, मैंगो ड्रूप, ये तो सबको पता होगा। डी का थर्ड देखो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बाकी किसी ऑप्शन में डी का थर्ड नहीं दिख रहा। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप एक ही चेक कर के आंसर ला सकते हो, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। 31 का सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 2024 का क्वेश्चन है ये। 32 क्वेश्चन अगेन मैचिंग क्वेश्चन। ये देखो, इसकी ट्रिक होती है, ये तुमको ट्रिक बता दें हम। पोसी एक्सकेन मोची एक्सकेन, देखो ये गलत हो गया थोड़ा। मोची डाइपी पोसी। देखो, एम फॉर मोनोडेल्फस, कलर चेंज कर लें, मोनोडेल्फस। और सी फॉर साइट्रस होता है, डी डाइडेल्फस एंड पी फॉर पी फॉर पॉलीडेल्फस, सी फॉर साइट्रस। सो पॉलीडेल्फस साइट्रस। देखो एक सेकंड, कलर चेंज कर लें। सी का फर्स्ट देखो हमारे यहाँ पर है और कहीं पे भी नहीं है। सो एक ही चेक करके आंसर ला सकते हो। 32 का हमारा जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बाकी का आप खुद पॉज करके देख लो, अब अपने अकॉर्डिंग मैच करो। 33 क्वेश्चन देखो, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे रखा है, मार्क कर दूं मैं पहले। इतना अच्छे से दे रखा है कि दिख ही नहीं रहा। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ, सेकंड यहाँ है। देखो क्या रखा है, इन ए फ्लोरल फार्मूला, ये सिंबल दे रखा है, स्टैंड फॉर द जाइगोमॉर्फिक नेचर ऑफ द फ्लावर। ओहो सॉरी। एंड ये देखो स्टैंड, ये जी जो है स्टैंड फॉर द इंफीरियर ओवरी। पहले मैं पढ़ दे रही हूँ फिर सोल्यूशन करती हूँ। फ्लोरा फार्मूला ये दे रखा है, एक्टिनोमॉर्फिक बता रहे हैं इसको, एंड ये स्टैंड है सुपीरियर ओवरी के लिए। तो सबसे पहले देखो, जिनको पता है वो पॉज करके क्वेश्चन का आंसर दें, बाकियों को मैं बता रही हूँ। आप पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं सारा सिंबल एक बार प्रिंट करके बता दे रही कि किसको क्या बोला जाता है। ओके देखो, कलर चेंज कर लें थोड़ा। ये जो प्लस और क्रॉस का निशान होता है इसको बोलते हैं, अरे यार कलर चेंज कर लो, सही आ नहीं रहा। इसको एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। आप स्टिकी नोट में भी लिख सकते हैं, जाइगोमॉर्फिक,
के इसको ये रिप्रेजेंट करता है कैलेक्स को, सॉरी सी से होता है, के से नहीं होता, कैलेक्स, एंड सी इज रिप्रेजेंटिंग कोरोला, ये कोरोला को डिनोट करता है, एंड पी रिप्रेजेंट पेरियंथ, ए रिप्रेजेंट करता है एंड्रोसियम को, एंड्रोसियम, जी रिप्रेजेंट करता है गाइनोसियम को, एंड जी में जहां पर नीचे पाई होती है ये रिप्रेजेंट करता है सुपीरियर ओवरी को, एंड दिस ये मेल का सिंबल है, मेल को रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली में जब डोनेट करना होता है तो, और ये इंफीरियर, जब जी के ऊपर ऐसे लाइन होती है तो वो होता है इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी को रिप्रेजेंट करता है, एंड दिस इज द फॉर द फीमेल सिंबल। ओके, आप क्वेश्चन पढ़ो, इफ यू कैन डू देन इट्स गुड, अदरवाइज देखो ये जो प्लस का निशान है ये स्टैंड है जाइगोमॉर्फिक, तो बिल्कुल भी गलत है ये, क्योंकि ये जाइगोमॉर्फिक के लिए नहीं एक्टिनोमॉर्फिक के लिए होता है, और ये स्टैंड होता है इंफीरियर ओब्लिक के लिए नहीं सुपीरियर ओब्लिक के लिए होता है। तो फर्स्ट का स्टेटमेंट जो है हमारा ये तो इनकरेक्ट है, एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि फ्लोरल फार्मूला दे रखा है ये स्टैंड होता है एक्टिनोमॉर्फिक, बिल्कुल करेक्ट है ये, एंड जी इज रिप्रेजेंट फॉर द सुपीरियर ओवरी, ये हमारा करेक्ट है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो इनकरेक्ट है and second is incorrect, so according to the option D is our correct option। 33 का D ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट 2025 का क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन देख लो। 34 क्वेश्चन क्या है, in the seeds of the cereals and outer covering of the endosperm separates the embryo by the protein rich layer called, ये कह रहे हैं जो सीड्स होते हैं सेरेल के आउटर कवरिंग होती है एंडोस्पर्म को, वो सेपरेट होते हैं प्रोटीन रिच लेयर से, तो उसको क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल बोलते हैं, कोलियोराइजा बोलते हैं, इंटीगुमेंट बोलते हैं, या फिर एल्वेरोल लेयर बोलते हैं। और ये क्वेश्चन जो है 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो एल्वेरोल लेयर अगर जिसको पता हो, पढ़ा होगा, सर ने किसी ने बताया होगा, ठीक है, कि जो एल्वेरोल लेयर होती है वो प्रोटीन रिच होती है। ओके, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा जो है 34 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगेन मैचिंग का क्वेश्चन आ गया, देख लो सेम। पहला क्वेश्चन देखो, सॉरी मैच करो आप लोग पहले, मैचिंग मैचिंग मैचिंग। देखिए एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट ये रुडिमेंट्री कोटिलिडन है, ठीक है। तो सी का 4, सी का 4 देखो एक में ये, बाकी किसी में नहीं है। इसमें भी सेम उसी की तरह कि हमारा 35 का ए ऑप्शन एक मैच करके ही मिल गया, बट आपको जैसे आपको कुछ और आ रहा, ठीक है, आपको ये नहीं पता, आपको कुछ और पता है। इट्स लाइक कि आपको ये पता है कि पेरिस्पर्म होता है परसिस्टेंट न्यूक्लियस, मान लो आपको ये पता है, तो आपने डी का फर्स्ट मिला, ओ सॉरी क्या कर लिया मैंने, सही किया ना, हाँ पेरिस्पर्म पेरिस्टेंट न्यूक्लियस डी का फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट देखो यहाँ पर भी है, एक सेकंड पेन चेंज करने पहले, डी का फर्स्ट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी, तो आप यहाँ पर सी पे काटोगे, फिर उसके बाद बाकी हमें चेक करना पड़ेगा। आपको जैसे कुछ और पता है स्क्यूलिडन है ना, मैंने मान लिया आपको ये पता है, तो ए का सेकेंड कॉटिलिडन एंड मोनोकॉट्स ऑफ सीड, ठीक है। ए का थर्ड, अब ए का थर्ड देखो यहाँ पर है और यहाँ का फर्स्ट और डी में है, तो बी आपने चलो कट कर दिया है, ठीक है, एंड डी अब हमें फिर से है ना, तो आप अपने हिसाब से चेक कर लो ऐसे कि आपको कैसे चेक कर पा रहे हो आप। ये 2025 के क्वेश्चन है ये, देख लो। देखो जिनको नहीं पता उनके लिए लेंदी है ऑप्शन का, ठीक है, नहीं आ रहा अब तो उनके लिए थोड़ा सा लेंदी है ये, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 क्वेश्चन हम लोग एंड पे आ ही चुके हैं बस,
36 क्वेश्चन है कि स्वीट पोटैटो, और पोटैटो जो है रिप्रेजेंट करता है सर्टेन टाइप ऑफ एवोल्यूशन, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द टर्म्स टू एक्सप्लेन द एवोल्यूशन। इसमें से कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है, एक सेकंड कलर चेंज करने दो, बोले करेक्ट कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा है स्वीट पोटैटो और पोटैटो के लिए, हमें ये बताना है। तो देखो भैया, स्वीट पोटैटो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि ये रूट का मॉडिफिकेशन है। किसका है? रूट का मॉडिफिकेशन है, रूट। और जो पोटैटो होता है वो होता है स्टेम का मॉडिफिकेशन, स्टेम मॉडिफाई होता है। तो दोनों के दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है, दोनों दोनों डिफरेंट हैं, ओरिजिन सेम है, बट इनका जो वो चीज है वो की वो रूट से हो रहा है और ये स्टेम से बन रहा है। तो एनालॉगस एंड कन्वर्जेंट। सो 36 का हमारा जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 37 क्वेश्चन देख लीजिए। 37 क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 2025 का क्वेश्चन है, देख लो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। इसमें से कौन सा जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है? पेटूनिया, धतूरा, पी एंड चिली। अभी अभी मैंने क्वेश्चन कराया था तब बताया था, लेकिन पता है इसमें देखो वो ऑप्शन नहीं दे रखा है इन्होंने। इन्होंने तुम्हारे पास 5 देखो, जैसे फेबिएसी हो गया, सोलेनेसी हो गया, लिलिएसी हो गया, और इसमें से कौन सा जाइगोमॉर्फिक है उस बेस पे ये ऑप्शन दे रखा है एग्जाम्पल का, ठीक है। देखो जाइगोमॉर्फिक सारे वही होते हैं यार, फेबिएसी फैमिली वाले, और फेबिएसी फैमिली में सारे दाल, हरा मटर, धतूरा नहीं, धतूरा तो उसका है सोलनेसी का। तो जितने मटर वटर की फसलें हैं वो सारी सारी फेबिएसी में आती हैं, ठीक है। सो पी, पी इज अपर करेक्ट ऑप्शन। सो 37 का हमारा जो है सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। एंड नीचे मैंने आंसर की दे रखी है। अगर आपको पीडीएफ, हमको ये बता देना कि आपको पीडीएफ कैसी चाहिए, कैसे मीन्स कि जो मैंने अभी सॉल्यूशन कराया ठीक वैसी ही पीडीएफ चाहिए आपको, या फिर किसी और तरीके की पीडीएफ चाहिए आपको, कैसी पीडीएफ की डिमांड है आपकी, यही पीडीएफ देना है हमको। आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। एंड अगर आपने पूरा लेक्चर देखा, देन थैंक यू सो मच फॉर द सीइंग द होल लेक्चर एंड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, कि आपको कुछ गलत लगा या फिर कुछ हो तो प्लीज टेल मी, ओके। एंड थैंक यू सो मच, ओके, थैंक यू। फिर पढ़ते रहिए, अगला चैप्टर कराएंगे हम, ओके। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप अपने हिसाब से सॉल्व करिए और क्वेश्चन देख लीजिए भाई, वेटेज है इस चैप्टर का, तो इस चैप्टर को गलती से भी मत छोड़ना, ओके। पढ़ाई करते रहिए। और ठंडी में तो यार पता है, ठंडी में रात बहुत बड़ी होती है, जो लोग सो जाते हैं उनको नहीं पता, लेकिन जो पढ़ते हैं ना उनको पता है। और ठंडी में रात में पढ़ना काफी अच्छा होता है। मस्त यार, बिस्तर में घुस के पढ़ लो, जरूरी नहीं तो टेबल बैठो। और जिनको ज्यादा नींद आ रही है भाई, उनको टेंशन नहीं है, उनको कुछ करना धरना है नहीं जिंदगी में, और क्या बताएं तुमको। किसी को ना तो अपने पेरेंट्स को ही देख लो यार, उनके बारे में ही सोच लिया करो। मोटिवेशन कहीं से लाई नहीं जाती, होती है और किसी और में नहीं। जो मोटिवेशन आपको आपके पेरेंट्स को देख कर मिलती है ना, वो कहीं से नहीं मिल सकती। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस मैन। तो हमेशा कंसिस्टेंसी आपकी बरकरार रहनी चाहिए पढ़ाई में। माना कि कभी कभी कंडीशन खराब हो जाती है, बट कभी कभी कंडीशन अच्छी भी रहती है, आप उसे कवर कर सकते हो, और काफी लोगों का बैकलॉग भी होगा, आई नो। सो क्वेश्चन जरूर करके जाना, क्योंकि आना तो पेपर में क्वेश्चन ही है यार,
और स्पेशली 10 ईयर में क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ ना, तुम 100% मैं गारंटी से बता रही हूँ तुमको, ये क्वेश्चन अगर तुम करके जाओगे ना तो तुमको 100% नहीं, तुमको 80% भाई क्वेश्चन PYQ के क्वेश्चन से मिलेंगे और तुम्हारे काफी क्वेश्चन सही होंगे। सो करके जाओ। ओके चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।